जिसमें आम आदमी भी आ गया, आम आदमी उस धोखे में कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है ना, इसमें वो भी आ गया जो बदला लेना चाहता है। अब ये 5-6 एलिमेंट्स हो गए ना, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये इसमें से एक एलिमेंट तो ड्रग का हुआ या क्रिमिनल हुआ, उसको आप एक्सक्लूड कीजिए। वो इंतशार फैलाने की कोशिश करता है, फायदा उठाता है ना, है ना। जब एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर तो पुलिस वाला भी खुश होता है और जो है ना, तो वो तो उन लोगों को निकाल दीजिए। अब रह गए जनाब एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट, जिसके पास क़यादत आ गई है ना। दूसरा, जो उस माशरे के अंदर इंसाफ से तंग आया, वो समझता है कि इस्लाम में इंसाफ मिल सकता है। और आपने एक और गलती की कि स्वात के अंदर उनकी असल डिमांड जो 92 से है वो इंसाफ की है। आप वाकिफ है ना इस बात से? अच्छा, और जो माहिदा हुआ वो इंसाफ के ऊपर हुआ, वो इस बात पर नहीं हुआ कि तालिबान कौन है, वो मामला माहिदा इशूज पर हुआ। अच्छा, मगर जब आप फौज ने वहाँ पर एक्टिविटी की, चलो की, हम तो समझते हैं फौजी बेचारे हमारे मर रहे हैं, फौज इज बीइंग यूज्ड वेरी रॉन्गली। अच्छा, जब वो सब कुछ हो गया, जब वो वापस भेज दिया, तो आपने इंसाफ पर तो कुछ भी नहीं दिया, वहाँ पर दिया ना, क्लेम किया ना, ऐलान किया ना, ये कहा कि भाई अदालतें बिठा देंगे हम, नहीं बिठाएंगे। क्रिमिनल से एरिया क्लियर कराया है। अब आईडीपीज वापस जा रहे हैं, लोग अपने अपने घरों में जा चुके, फिर बसना शुरू हो गए। तो अब आप इंसाफ दो। एक आबादी जो है, देखिए प्रोसेस तो आएगा। अब देखो प्रोसेस के साथ ऐलान भी जरूरी है। सर निगोशिएट किससे करें? अच्छा, तो मैंने कहा कि इन वजीरिस्तान में ये बताइए निगोशिएट किससे करें? मैं उस तनाजुर में बात कर रहा हूं। वजीरिस्तान का मैं बताता हूं आपको, मेरे बाजोड़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डॉक्टर कलीमुल्लाह, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जब डिसाइड कर रही थी कि क्या किया जाए, ऑपरेशन को सपोर्ट किया जाए नहीं किया जाए, उसने आगे कहा जी मैं तालिबान में शामिल होना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि अच्छा चलो, ये हमें एक्सपोर्ट पता चलेगा। हमारी तहरीक इंसाफ के लोग बाजोड़ में मारे गए, नॉट आर्मी ऑपरेशन, ये हेलीकॉप्टर, गनशिप हेलीकॉप्टर आया और ये लोग, ये जैसे ये जो हमारा बंदा था, ये वहाँ पर ऑर्डर्स ये हैं कि आप सफ़ेद झंडा लेकर गाड़ी से उतर जाएँ पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, आप सफ़ेद झंडा लेकर गाड़ी से उतर जाएं। वो उतर गए, उसके बावजूद स्ट्रैफिंग भी, उसका भाई मारा गया, उसका भतीजा मारा गया, उसके बच्चे एक पैर दो, ये पहले भी सुना चुका हूं मैं। अच्छा, वो कहता है मैं किससे बदला लूंगा? अच्छा, मैं उसे कहता हूं तुम पाकिस्तान के लिए इसको माफ़ करो। वो कहता है कैसा पाकिस्तान, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग मारे जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने बांग्लादेश में ये कार्रवाई की थी और बांग्लादेश में बागी थे लोग, है ना। मगर जब आप जाते हैं माशरे के अंदर बात करने जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेररिस्ट एलिमेंट से बात करो, मैं ये कहता हूं कि यार किससे बात करो? यू सी, आर्मी एक्शन वाज द रॉन्ग थिंग, इज द रॉन्ग थिंग। नंबर 1, स्टार्ट प्लानिंग विड्रॉल ऑफ आर्मी एक्शन। वो आपके शहरों में आके, अच्छा कम हो गए, बम मार, कम हो गए, नहीं हुए ना होंगे, हो अच्छा, आप उम्मीद कर रहे हैं कम हो जाएंगे? नहीं, आप उस एलिमेंट को जब तक एलिमिनेट नहीं करेंगे, कैसे कम होगा सर? नहीं तो फिर अभी 2 साल तो आपने तजुर्बा कर लिया, आपने लाल मस्जिद में कम करना शुरू किया। किससे बात करें? मुझे सिर्फ आप ये फोकल पॉइंट बताइए। अगर आपकी दवाई काम नहीं करी तो दवाई बदलो, बदलने को तैयार हो? नहीं हो डॉक्टर साहब, चलिए ठीक है, मान लिया, मुतबादल है ना। ये बता दीजिए कि किसके पास जाऊं मैं, अगर मैं आज बातचीत करने के लिए जाना चाहता हूं कि भाई ये जंग खत्म कर दो, हम आपस में बैठ के, भाई हुकूमत पाकिस्तान ने खुद स्वात के अंदर जब बात की थी, तो इन्होंने, हुकूमत पाकिस्तान ने खुद ये क्लेम किया था कि हम टेररिस्ट से नहीं बात कर रहे, हम टेररिस्ट सूफी मोहम्मद से बात कर रहे हैं। फजलुल्लाह टेररिस्ट है, सूफी मोहम्मद नहीं है। मगर वो तो फिर टर्न कोट हो गया ना। मगर सूफी मोहम्मद को भी आपने, अच्छा, वजीरिस्तान में क्या हो रहा है? अच्छा, वजीरिस्तान में भी यही है कि देयर आर सम टेररिस्ट, बट द अक्सरियत ऑफ द आबादी इज नॉट अ टेररिस्ट। मगर आप उनको मौका तो दें उभरने के लिए। आप आर्मी एक्शन करेंगे तो एवरीबडी फॉल्स इनटू द सेम शेल्टर। यानी मेरे रिश्तेदार थे। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब कि आर्मी एक्शन से जब इनोसेंट सिटीजन मुतासिर होता है तो वो उसके पास वो वेंजेंस और वो सब आ जाता है। क्यों नहीं आएगा? लेकिन इमरान खान कह रहे हैं निगोशिएट करने जा रहा हूं। आपको मुझे ये बताइए, निगोशिएट किससे करना? उस गरीब किसान से तो नहीं जा रहे। अजमल खटक साहब याद है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान के। उस जमाने में मैं अमेरिका में होता था, 73 की बात कर रहा हूँ। तो मियाँ तुफैल मोहम्मद साहब आए, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप और नैब साथ थे, अजमल खटक साहब चले गए, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा कि जनाब जो रावलपिंडी के अंदर किसी बाग के अंदर फायरिंग हुई थी, तो कहने लगे अजमल खटक का बेटा ने उसकी गोद में जान दी बुलेट वूंड से। अजमल खटक ने कहा मैं उस मुल्क में नहीं रहना चाहता हूँ कि जहाँ पर मेरे रिश्तेदारों के साथ ये हो। मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि ये पठान क्या, हर फर्द बदला लेता है, पठान जो है अपने भाई से भी बदला लेगा। उसकी सदियों से उसके कल्चर के अंदर इंसाफ का तरीका ये है कि अगर तुमने कत्ल किया, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, ये उसका इंसाफ का तरीका। और इस्लाम ने भी इस इंसाफ के तरीक़ों को किसी हद तक अपनाया था। एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, जिसने कत्ल किया उसको कत्ल की सज़ा मिलेगी। अच्छा, अब आप ये बताओ कि अगर वहाँ पे कोलैटरल डैमेज होगा तो वो बदला किससे लेंगे? आप बता दो। वो उनको हिंदुस्तान भेजेंगे बदला लेने के लिए?
नहीं तो आपका मतलब ये है कि अब ये जो खुद कुछ बदला ले हो रहे हैं, ये वहाँ का कॉमन सिटीजन ले रहा है। बिल्कुल, आपने जितने पकड़े हैं तो फिर वो तालिबान किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक्सेप्ट क्यों कर लेती हैं सर? मैं आपसे उनको वो तो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ हमने किया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मस्जिद में धमाका हुआ, कितने अफसोस, ट्रेड लेन की, नमाजी थे, जुमे की नमाज पढ़ने गए थे, 16 बच्चे भी थे। कौन सा ऐसा इनके इंटरव्यू सुने? नहीं, उसके बाद स्टेटमेंट आया था कि ये मस्जिद मुनाफिकीन की है। ये बताइए कि उन्होंने गलत, मगर ये कि आप उन नर्सरीज को कब खत्म करेंगे? नर्सरीज को तो कैसे होंगे? अच्छा, नर्सरीज मतलब मैं उस खुद कुछ बम्बार का जो मास्टर माइंड है, मैं उससे जाके बात करूं, बिकॉज़ फॉर मी ही इज अ क्रिमिनल। आप वो आर्गुमेंट्स खत्म करेंगे जो नर्सरी में इस्तेमाल होता है। आर्गुमेंट क्या है? आप कोलैटरल डैमेज खत्म कीजिए, दैट्स एन आर्गुमेंट। मैं कहता हूं बहुत बड़ा इराक के अंदर मेरे भाई इस्लाम और मुसलमान, शिया और सुन्नी का इशू तो नहीं था ना, बदला ही बदला था और लाखों मरे हैं, 30 लाख आदमी मरे। अमेरिका ने 30 लाख नहीं मारे, मगर आपस में मारे, बदला ही बदला था। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा इसको इस्लाम की बहस के अंदर गड़बड़ भी मत करो। मस्जिद में कोलैटरल डैमेज को कम, मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, कोलैटरल डैमेज कम करने के लिए जरूरी है कि आर्मी एक्शन से विड्रॉ किया जाए। जरूरी है कि ये कहा जाए कि भाई बात करो, इशू क्या है तुम्हारा। तो वो एक्सट्रीम टेररिस्ट तो आएगा नहीं, मगर माशरे के उस आबादी के लोग, जिरगा उस आबादी के लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई बहुत हो गया, लेट्स हैव पीस। आपको मालूम है, इसके बावजूद, इस सारी कार्रवाई के बावजूद तालिबान अफगानिस्तान ने बयान दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज से मत लड़ो, तुम तालिबान गलत हो जो पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तानी फ़ौज से और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर दहशतगर्द हमले कर रहे हो। तालिबान अफगानिस्तान ने बयान दिया ना। अच्छा, मैं इसी वजह से कहता हूं कि जरा सा वो नर्सरीज को बंद करने की फिक्र करो। आई एम नॉट प्रो टेररिस्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि सख्त एक्शन होना चाहिए, मगर मैं उस कैफियत से निकलने का मशवरा दे रहा हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बताइए कि इन रिपोर्ट्स में आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? सदाकत है, इंटरनेट पे वो तस्वीरें भी बड़ी गर्दिश कर रही हैं जिसमें कि वहाँ से जब टेररिस्ट कुछ थे जो मारे गए थे, उनको देखा, अनसरकमसाइज्ड लोग थे, वो गोया वो मुसलमान तो थे नहीं। उसके बाद कुछ वेपन्स ऐसे मिले जो इंडियन मेड वेपन्स थे। आप उस फैक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं? मैं समझता हूँ, अच्छा एक तो ये फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है जब आदमी की अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ख़राब होती हैं। जब मशरिक़ी पाकिस्तान हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर सके तो टोटल ब्लेम हमने इंसर्जेंसी से, तो आप इंसर्जेंसी है, मगर इंसर्जेंसी इज़ नॉट द मेन फैक्टर। इंसर्जेंसी है, बलूचिस्तान के इशूज़, अपने बलूचिस्तान के इशूज़ हमारी जिम्मेदारी है, हम ठीक नहीं करेंगे तो इंसर्जेंट आएगा, हिंदुस्तान स्पॉन्सर करेगा। अगर फ्रंटियर के अंदर हम मामलात को खुद हैंडल नहीं करेंगे तो इंसर्जेंट्स और फॉरेन पावर्स जो इंटरफियर करना चाहती हैं वो इस बहाने से इंटरफियर करेंगी। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन, यानी मैं आरिफ अलवी, फिर तहरीक इंसाफ, फिर पाकिस्तान। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। हाउस को इन ऑर्डर करना है, हाउस को इन ऑर्डर करना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। ख़वातीन हज़रात, ये मेरी गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आरिफ अलवी से थी। दामन वक्त में गुंजाइश कम थी, वरना जी चाह रहा था कि इस गुफ्तगू को और मज़ीद आगे बढ़ाएं। कुछ और सवालात भी हैं मेरे जहन में, लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में फिर डॉक्टर देंगे यहाँ पे, और फिर उनसे वही सवालात करेंगे जो आप मुझे भेजते हैं। कुछ मेरे जहन में होते हैं, तल्ख होते हैं, कुछ शीरीं होते हैं, कुछ तेज़ होते हैं, कुछ तुंद होते हैं, लेकिन मकसद यही होता है कि मसाइल का हल तलाश किया जाए। इसलिए कि जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था, मेरी भी मंजिल वही है जो आपकी भी मंजिल है, जो आपके बच्चों की भी है, जो मेरी भी है, एक मजबूत और मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान देखना। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फ़र्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा